हाल ही में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम बात करेंगे जो पार्टी छोड़ के अन्य पार्टी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उन लोगों से, जानेंगे कि क्या कारण है कि वो अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में आ रहे हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैम, आप लंबे समय से आप कई पीढ़ियों के साथ कांग्रेस में थे, आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं, वजह क्या है? मूल वजह तो ये है कि जिस तरीके का एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेज यहाँ पाला पोसा गया पिछले 5 साल में, वो छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है और मेरे काम करने लायक मैं उसकी मेंबरशिप नहीं ले सकती। ये क्या वजह है इसके अलावा? ये सबसे बड़ी वजह है कि जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में एक साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। बहुत जिस तरीके के काम हो रहे थे उसमें मैं फिट नहीं महसूस कर रही थी। दूसरा ये कि हमारे परिवार ने कई पीढ़ियों से जो एक सेवाएं दी हैं इस प्रदेश को, मैं सोचती हूँ कि आज उसको कांग्रेस को उसकी जरूरत नहीं है और किसी न किसी बहाने एक एक्सक्लूजन किया जा रहा था, बाहर करने के लिए बहाने ढूंढे जाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी में जो है निष्पक्ष रूप से काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बहुत से अवसर हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। आज की तारीख में मैं ऐसा सोचती हूँ कि केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने इतने अवसर दिए हैं कि हम काम करते 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 जो है अपनी जो भी समाज को देने लायक सेवाएं हैं वो दे सकेंगे। अच्छा, किस पद में थे आप कांग्रेस में? मैं पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष थी। इसके पहले मैं बिलासपुर नगर निगम की पहली महिला महापौर थी। उसके पहले मैं 7 साल तक प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की महासचिव थी। तो इस तरह से मैंने, और 1998 से लगातार मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जब महिला कांग्रेस में पद लेने के पहले प्रदेश स्तर के पदों पर थी। इतने लंबे समय से आप जो है कांग्रेस में सेवा दे रही थी, फिर अभी बीजेपी में आई, तो जैसे कि आप बताया कि भाई आपराधिक जो है गतिविधियां इसमें हो रही थी, तो क्या लगता है जो तवज्जो मिलना चाहिए था पार्टी में आपको, वो नहीं मिल पा रही थी क्या? देखिए, तवज्जो देने की बात नहीं है, मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैं साफ सुथरी जगह काम कर रही हूँ। कोई भी मेरे जो विचार है, मेरी सोच है, उसके हिसाब से मुझे काम करना है। तो जैसे सभी स्वीकार रहे हैं कि जो माहौल था उसमें मैं नहीं काम कर सकती। उस तरीके के जो चल रहा था एक कार्यक्रम, अभी सबको मालूम है और सारी चर्चाएं हो रही हैं, रोज हम देख रहे हैं। तो एक जो उस तरीके का माहौल इस प्रदेश में बन गया था, उसमें मुझे लगता है कि मैं अपनी ईमानदार सेवाएं, जिसके कारण आदमी राजनीति में आता है, समाज सेवा करना चाहता है या प्रदेश की कोई सेवा करना चाहता, वो नहीं कर सकता। मान सम्मान जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा था? मान सम्मान जब मैं खुद ही नहीं करना चाहती, मान सम्मान देने और लेने की यहाँ पर बात नहीं उठती। हमने कहा ना, एक एंटरप्राइज चल रहा था, उस एंटरप्राइज की मैं मेंबर नहीं थी, खत्म बात। तो जब मैं उसकी मेंबर नहीं थी तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि उधर पर हमारी कोई वो मान देंगे या हम मान लेंगे। वो ऐसी जगह नहीं रह गई थी कि जहां हम काम कर सकें। अच्छा, जिस पद में थे तो और जिस अधिकार बनता है जिस पद को लेकर, तो क्या वहां पे सभी का सलाह ली जाती थी, क्या थोप दिया जाता था, क्या होता था कार्यविधि अगर हम समझे कांग्रेस का? तो देखिए, अभी मुझे यहाँ काम करने दीजिए, एकदम से मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहती। मैंने कह दिया कि जो माहौल था वो छत्तीसगढ़ को नहीं चाहिए, वो छत्तीसगढ़ के हित में नहीं था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कभी भी उस तरीके के माहौल के लिए नहीं। अंतिम सवाल आपसे, बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? इसीलिए ज्वाइन किए कि मुझे तो काम करना है। मुझे राजनीति में, मेरा परिवार पीढ़ियों से है, मुझे आज भी करना है और मुझे लगता है कि मैं वहाँ अनफिट हूँ उस तरीके के माहौल में। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस पद पे थे और किस पार्टी से आए आप? जी, मैं जिला कांग्रेस कमेटी में संगठन मंत्री था और शुरू से ही वाणी राव जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग काफ़ी दिनों से कांग्रेस से बचपन से ही लगाव था, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हम लोग महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस में रह के काम नहीं किया जा सक रहा था। आप पत्रकारिता जगत से हैं, आपको मालूम है आज देश में जो राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी ने जो काम किया है, पूरे विश्व पटल पे जो भारत का छवि बनाई है, और इसके अलावा कि देश के अंदर जो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जो महिलाओं के लिए काम किया है, वो सबसे प्रभावित हो कि हम लोगों को लगा कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं और काम करने वाले काम वहीं कर सकते हैं जहां काम करने दिया जा सकता है। तो हमको लग रहा है कि भाजपा में रह के हम देश की भी सेवा कर सकते हैं और एक सनातनी होने के नाते हम हमारे ये तो आप है कि आपका जो है अपना भविष्य देख रहे हैं और जो अवसर है उसको देख रहे हैं। कांग्रेस क्यों छोड़े? कांग्रेस इसलिए छोड़े क्योंकि कांग्रेस में काम करने की स्थिति नहीं बन रही थी। जिस हिसाब से कांग्रेस का माहौल है, आप स्वयं राजधानी में हैं, आप जान रहे हैं, हम लोग बिलासपुर से आते हैं, तो कांग्रेस का माहौल ये होता है कि अगर जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो नहीं होता। वहाँ
पर हो हल्ला दिखावा, गाड़ी घोड़ा बैनर पोस्टर, तो हमको रूट लेवल पे काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है। अपना अनुभव बताइए, कैसा रहा है कांग्रेस में आपका? भाई, चाहे काम करने को लेकर हो, चाहे अपने अधिकार की बात हो, कभी टिकट को लेकर बात होती है तो क्या कहा जाता है? जी, जैसे टिकट की बात होती है तो हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता है तो हमारा स्तर छोटे चुनाव लड़ने का रहता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, थोप दिया जाता है कि वहाँ पर जिसकी लॉबिंग ज़्यादा रहेगी उसको वजन मिलेगा और जिसकी लॉबिंग कम रहेगी उसको वजन नहीं मिलेगा। तो जो रूट लेवल का कार्यकर्ता है उसको अवसर नहीं मिल पाता, और इसका दुख सभी कांग्रेसियों को है। कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हम मोदी जी से प्रभावित होकर हमने निर्णय लिया और हम कांग्रेस छोड़ दिए। अच्छा, जितने दिन कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा था कि आप पहले घुटन में थे, अब सांस लेने का माहौल बढ़ रहा है? अब मैं गर्व के साथ जय श्री राम बोल सकता हूँ। बाकी भगवान के भी नाम नहीं ले सकते? नहीं, पहले अब हमारी पार्टी, हम उस पार्टी में थे जिस पार्टी में बोला जाता है कि हमको निमंत्रण दोगे हम नहीं जाएंगे, इसका कार्यक्रम। अरे मंदिर का निर्माण होता है, वो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता। भगवान का निमंत्रण आया, आप नहीं गए, हमारे घर वाले सवाल पूछते हैं तुम उसमें काम कर रहे हो, जो राम मंदिर के निर्माण उसमें नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? मोहल्ले वाले परिजनों को भी जवाब नहीं दे पा रहे, नहीं बन रहा है भाई, है कैसे हम जवाब देंगे बताइए? तो इसीलिए हम लोग ने, भगवान तो सबका है। भगवान सबका है। 15 अगस्त में झंडा कहा जाता है कि कांग्रेस में जो है तानाशाही चलता है, किसी एक ने कह दिया और उसको पालन करना है, सही बात है? अब देखिए, ये समझने की बात है, स्पष्ट रूप से नहीं बोलना चाहिए तानाशाही चलता है। कांग्रेस में यह है जिसका पावर रहता है उसके चलती है, सीधी सी बात है। किस पद से आप आए हैं, किस पार्टी से? और मैं किसी पार्टी से नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवक हूँ। समाज सेवक जी, मनिहार ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मुस्लिम मनिहार जमात से, मुस्लिम आप क्यों आए हैं इसमें? बीजेपी में मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ और आज तक कुछ कर नहीं पाया। मुख्य धारा से बिना जुड़े कुछ करना संभव नहीं है, इसकी वजह से बीजेपी ज्वाइन किया, अपने समाज की बेहतरी। अवसर मिलेगा आपको? हाँ, हम ऐसा मान रहे हैं कि अवसर मिलेगा और हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। आप किस पार्टी से बीजेपी में आए? मैं कांग्रेस पार्टी से आया हूँ, बिलासपुर का हूँ। मैं राम कुमार निर्मलकर मेरा नाम है। मैं बिलासपुर का शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव के पद में रहा हूँ और आज अपना इस्तीफा दिया हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। कल तक कांग्रेस के थे, आज बीजेपी के। जी जी। क्या वजह है, क्यों छोड़े? मैं समझता हूँ कि मैं वाणीराव जी के समर्थक होने के वजह से चेहरा देख के जो नज़रअंदाज किया जा रहा था, किनारे किया जा रहा था, इसको मैं बहुत दिन से अपमानित महसूस कर रहा था मैं, जिसके कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता आज ग्रहण किया हूं मैं। कैसा माहौल है कांग्रेस में? अब बीजेपी में आप बता रहे हैं कि आके जो है घुटन नहीं हो रही है, अब यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में जो टीम वर्क के रूप में जो काम होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी में जो टीम वर्क के रूप में जो एकजुट होकर जो काम होना चाहिए, ऐसा कभी मैं महसूस नहीं किया हूँ, न कभी दिखा है वहाँ जब अपने अपने व्यक्तिगत तरीके से। कहा जाता है चुनाव के समय जो है तानाशाही चला है, जो है जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, उस पे सब जो लोग जो है थोपते हैं कि इन्हीं की तानाशाही की वजह से हम काम नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे तो छोटा स्तर में कार्य करता हूँ, इसलिए बड़े स्तर का बात मैं नहीं कह पाऊंगा मैं, लेकिन शहर में हम शहर स्तर के कार्य काम किए हैं, काम करते हैं। शहर में क्या, बिलासपुर में क्या माहौल होता है? बिलासपुर में जो एक बार जो मतलब जो ऊपर से आदेश आता था ये करना है, बस हो गया। वही पालन। जी जी। आप कहाँ से? धरसींवा विधानसभा से प्रत्याशी था 2023 में और जनता कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। अब बीजेपी में कैसा लग रहा है? बीजेपी में आके आ गया आपके कंधे पे? आके अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधाराओं से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर हम सब लोग ने यहाँ पे प्रवेश एक बार फिर से बताइए, कौन सा पार्टी से आए? मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी। जनता कांग्रेस से। क्यों छोड़ने का वजह क्या है? अब हमारे जो सुप्रीमो थे माननीय अजीत जोगी जी, अब वो उनके जाने के बाद में पार्टी में जो मजबूती से काम होना था वो अब नहीं होने की वजह से अब हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आप कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी से महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर नामिका पाल। और आज मैंने भी माननीय मोदी जी के रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है। तो आपको ऐसी क्या मतलब जो है मजबूरी थी कि छोड़ना पड़ गया? भाई पहले अपने जहाँ पे थे तो कुछ तो वजह हो। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन माननीय सुप्रीमो अजीत जोगी जी के न रहने की स्थिति में पार्टी अपनी रीति और नीति दोनों से ही भटक चुकी है। और जब पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर है और लहर भी पंचनिष्ठा, जो भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी से अलग करती है, पृथक करती है, उस पंचनिष्ठा से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है। आप कहाँ से? जी, बसना से। कौन से पार्टी से? मैं जोगी कांग्रेस जी का। पूरे यहाँ पे सब जोगी कांग्रेस से हैं। जी। क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग?
कोई मजबूरी नहीं है छोड़ने का। मैं संतोषी रात्रे प्रदेश संगठन मंत्री जनता कांग्रेस जोगी में काम कर रही थी और प्रधानमंत्री यशस्वी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो रीति नीति है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो गरीबी मिटाने के लिए जो योजना बना रहे हैं, उससे प्रभावित होकर और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 3 महीने से जो बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उससे प्रभावित होकर हम लोग बीजेपी में आप क्यों आ रहे हैं? बीजेपी का जो अभी माहौल है पूरे देश में, अन्य पार्टियां का जो स्थिति है पूरा भारत देख रहा है। हर पार्टी बीजेपी की ओर भाग रहा है, नेता बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए, महिलाओं के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। आज उसी को हम सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। देखिए यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से हैं, जनता जेसीसीजे से हैं, समाज सेवक हैं, तमाम लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। चूंकि अंदर कार्यक्रम हो रहा था, इसलिए लोगों को हम बाहर बुला के जो है बातचीत कर रहे हैं। और ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। मैं पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा, फिर लोगों से बातचीत करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है। हजारों लोग कैसे बीजेपी में जो है शामिल कर रहे हैं। तो आप तस्वीर देखिए यहाँ पे सामने स्टेज में, कैमरा में से कहूँगा कि स्टेज में दिखाए कि प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंह देव, वो जो है प्रवेश करा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो है बीजेपी का माहौल बना हुआ है और उस माहौल से लोग प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने जो है प्रवेश किया है अपने पूरे दल बल के साथ, अच्छे अच्छे पद थे, राज्य स्तरीय पद थे, जिला स्तरीय पद है, उन तमाम जो है पदों को छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ आपराधिक जो है गतिविधियाँ बढ़ गई थी, उसका हिस्सा नहीं रहना चाहते कांग्रेस में। इस तरह की जो है बातें सामने आ रही है। वहाँ पे तानाशाही होता था, उसको जो है वो कहीं ना कहीं उससे उनमें जो है एक कुंठा था कि वो अपने जीवन में आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं जो करना चाह रहे हैं। तो ऐसे कई कारण जो बता रहे हैं जिसके वजह से वो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जो है ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये तस्वीर देखिए, सिलसिला जारी है। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, आम लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जेसीसीजे के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ पुलिसगण हैं, तो कुछ जो है देखिए रामनवमी समाज जो छत्तीसगढ़ में एक अलग इनकी पहचान है। और वो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि रामनवमी जो समाज के लोग हैं वो लोग भी जो है आज बीजेपी में जो है शामिल हो रहे हैं। क्योंकि रामनवमी समाज का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भारत में राम के जो माहौल बना हुआ है, राम राज्य आने की जो बात होती है, इस बीच में रामनवमी समाज के लोग आप सीधी तस्वीर पे आप देख रहे हैं और वो लोग आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं। क्योंकि अब पार्टी में आ गए हैं तो उनका एक अलग अब ओहदा होगा और पार्टी में जो मान सम्मान की बात हो रही है वो उसको लेकर जो है वो तटस्थ नज़र आ रहे हैं। तो और भी हम बातचीत के दौर जारी रखेंगे और बात करते हैं। अभी हम आपको स्टेज का जो है तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोगों को जो है बीजेपी में जो है प्रवेश कराया जा रहा है। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं बीजेपी जो है कार्यालय से, जहाँ पे ये जो है प्रवेश कार्यक्रम जो है जारी है और हजारों लोग जो हैं इस कार्यक्रम में जो है शामिल हुए हैं और अपने पार्टी को छोड़कर, कल तक जो अलग अलग पार्टी में थे आज वो बीजेपी के पार्टी में हैं जो है शामिल हुए हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? जी मैं रायपुर से हूँ, शिवा जांगड़े लोक गायक हूँ। अच्छा गायक हैं आप। पहले किसी पार्टी में थे? नहीं, मन से अभी मैं जुड़ा हूँ और मुझे मोदी जी का नेतृत्व बहुत बढ़िया लगता है और उनका सकारात्मक काम जो है लोगों को भा रहा है। हम कलाकार लोग हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो संस्कृति है वो आगे बढ़े और अभी तो छत्तीसगढ़ नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में मोदी जी का नाम चल रहा है। और आज हम मनमोहन ठाकुर जी के नेतृत्व में 20-25 कलाकार जो है आज ज्वाइन किए हैं। ज्वाइन करने के पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले देखो क्या है, मोदी जी का जो गारंटी है, मोदी जी जो बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। उसी कारण अब जो भी आप सामने भी देख रहे हैं, है ना, देखते हैं वो करते हैं। आज देख लीजिए 50-70 साल बीजेपी में अपना भविष्य कहाँ पे देख रहे हैं आप? बीजेपी में तो खासा भविष्य है ना, बहुत ज़्यादा भविष्य है, बढ़िया भविष्य है। और आज जो भी बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं उनका भविष्य अच्छा ही है जी। आप कलाकार हैं तो कुछ कला के माध्यम से बता पाएं अपने जो है मन के भाव को, बीजेपी में आने की खुशी को। अभी एक मेरी फर्स्ट अभी लॉन्च जस्ट होने वाली है। मैंने एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में मैंने बताया है। मोदी जी के गारंटी के विषय में मैंने एक गीत लिखा।
प्रेमी प्रेमिका को बोल रहे हैं, रेशम के साड़ी पहना हूं तो लवो हवे। एक प्रेमी बोल रहा है कि शिवा के गारंटी, जैसे मैं शिवा हूं, अपने प्रेमिका को बोल रहे हैं, रेशम के साड़ी पहना हूं तो लवो हवे शिवा के गारंटी। जैसे हवे हमर भारत के शान बर, जैसे हवे हमर छत्तीसगढ़ के मान बर, मोदी की गारंटी। रेशम के साड़ी पहना हूं तो लवो हवे शिवा के गारंटी। पूरा गारंटी गारंटी ही चल रहा है, गारंटी का भी गारंटी बन गया। बिल्कुल। कौन कौन से गायक लोग हैं, कुछ बता पाएंगे? कितने आप 20-25? हमारे बीच ये सदैव बांधे जी हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, मेरे परम मित्र हैं। जी, कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं बलौदा बाजार से हूँ, अभी रायपुर सरोना में रहता हूँ। अभी क्यों आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, कारण बताइए। क्या है, बीजेपी का जो कार्य है, हम करीब 10-15 साल से देखते आ रहे हैं, और अन्य सरकार है, उन लोग जो वादा किए हैं वो पूरा नहीं किए हैं। तो बीजेपी जो है वो बोलते हैं वो करते हैं, उसके गारंटी के साथ वो पूरा करते हैं, इसीलिए बीजेपी हम लोग वो सब भाग गए बीजेपी। आप क्यों ज्वाइन किए बीजेपी? कलाकार हैं? जी, राजेश बंजारे, लोक गायक सिंगर हूँ, सतनाम भजन का। बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। मैं तो ऐसे कांग्रेस का कार्यकर्ता था। अच्छा, कांग्रेस में थे? कांग्रेस में पद में थे? नहीं, पद में नहीं था, कार्यकर्ता थे। लेकिन आज जो बीजेपी का हम 15-20 सालों से हम देखें, उसकी रणनीति हमको अच्छा लगा, उसका कार्यकाल अच्छा लगा, तब हम कांग्रेस को त्याग करके बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, ताकि देश। कांग्रेस में कैसा माहौल था? कांग्रेस में कैसा लग रहा था आप कांग्रेस में थे तो? कांग्रेस से हम नाराज हो गए थे। नाराजगी के कारण? नाराजगी के कारण ये था कि हमको अभी चुनाव में हम दर दर भटक रहे थे कार्यक्रम के लिए, लेकिन हमको कार्यक्रम नहीं मिला। जिस चीज का सहयोग था वो भी सहयोग हमको प्रदान नहीं हुआ। तो दावा कर देते हम एक जो है कलाकार को कार्यक्रम देते हैं। नहीं, ऐसा कोई विदेशी को ऐसा कोई बात नहीं है। हम इसी नाराजगी के नाम से हम वहाँ कांग्रेस को त्याग करके हम बीजेपी में आए हैं, और बीजेपी में तन मन धन से काम करेंगे, ये आशा और विश्वास आपको दिलाते हैं। आपके आने से कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है और बीजेपी को कितना फायदा? ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, सबका अपना क्षमता होता है। एक कलाकार है, कलाकार का अपना एक फैन फॉलोइंग होता है, उसके चाहने वाले लोग। पार्टी है, पार्टी वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम अपना काम करेंगे कलाकारों के साथ और पार्टी से मिल करके। और हमारी सभी संगीतकार हैं, गीतकार हूँ, संगीत कुछ गीत के माध्यम से बता सकते हैं अपने मन के भाव, जो आज जो यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, जो बीजेपी में आ रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर जो भी आपके मन में आ रहा है? नहीं, ये सारी चीज तो हमारे शिवा जांगड़ी जी बताएंगे, कि वो हमारे सीनियर कलाकार हैं द्वारका बर्मन जी भी हैं, तो इन लोग बताएंगे भाई। इसके माध्यम से हम लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं, और हमारे सम्माननीय मनमोहन सिंह ठाकुर जी हैं, उसके मार्गदर्शन में आज हम। क्या नाम है? कलावती रामटेके। अच्छा, किसी पार्टी में थे पहले? हाँ। किस पार्टी में? मतलब इसमें बोल रहे हैं पॉलिटिशियन में ना? नहीं, मैं अभी ही ज्वाइनिंग है। अभी फर्स्ट है? हाँ। क्या करते क्या हैं? मैं नृत्यांगना हूँ, अभिनेत्री हूँ, कलाकार हूँ। जी। बीजेपी में आने का पीछे का कारण क्या? ऐसे कोई कारण तो नहीं है, लेकिन बस अब बीजेपी ज्वाइन करना है, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि हम भी उनके साथ काम करें, इसलिए हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, जब अभी हम बातचीत कर रहे थे वो तमाम कलाकार के लोग हैं, यहाँ पे और अलग वर्ग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से हो आप? देवरी। अच्छा, देवरी। क्या करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। बीजेपी क्यों ज्वाइन किया आप? मेरा सरपंच। हाँ, सरपंच है। अच्छा, सरपंच के साथ ज्वाइन? हाँ। आइए, इधर आइए। और सरपंच, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तो यहाँ पे सरपंच भी पहुंचे हुए हैं। कहाँ से हो आप सरपंच? ग्राम पंचायत देवरी, जनपद पंचायत पामगढ़, जिला जहांगीर चांपा, छत्तीसगढ़। पहले किस पार्टी में थे? हम सदस्य थे, ऐसे नॉर्मल किसी पार्टी से सदस्यता नहीं रहते। सदस्य थे किस में? सरपंच बनने के बाद युवा मितान क्लब के अध्यक्ष बने थे। बीजेपी में क्यों आए, क्या वजह? बीजेपी में आने की वजह यह है कि मोदी जी का जो कार्य है उससे लुभान होकर आए हैं। हम लोग 50 सदस्य आए हैं, 50 लोगों के साथ बीजेपी ज्वाइन किए हैं। कांग्रेस के आप जो कार्यकर्ता या सदस्य रहे हैं, कैसा लगता था वहाँ रह के, और यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है? वैसे कोई सदस्यता नहीं किए हैं, हम लोग आम जनता रहे, वोटर हैं, हम लोग यहाँ केवल सदस्यता लिए हैं। कोई बड़ा पहली बार पार्टी में आप?
पहले बार पार्टी में प्रवेश किया। तो हम हर वर्ग के लोग के पास पहुंच रहे हैं, कोशिश करते हैं कि और कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर लें। और रामनवमी जो समाज है, रामनवमी समाज के लोग जो है आज बीजेपी में जो है प्रवेश किए हैं, उनसे हम एक बातचीत करते हैं। आप जो है यहाँ प्रवेश का दौर है, आप यहाँ पे हैं, क्या अच्छा लगा बीजेपी में आपको? यहाँ आए हैं, हमको अच्छा लगा। क्या इनका क्या चीज अच्छा लगता है? आप भाजपा का जो नियत है ना, नीति है, वो अच्छा लगता है। पूरा राम को मानते हैं। शरीर के एक एक रोम में राम राम आप लिखवा के रखते हैं और यहाँ राम मंदिर बन गया है, तो क्या बोलेंगे? हाँ, वो राम मंदिर बना ना, तब वो 22 तारीख को हमको भी बुलाए थे, निमंत्रण आए थे अयोध्या से, हम भी गए थे 22 जनवरी। कांग्रेस क्यों पसंद नहीं है? कांग्रेस का जो नीति है वह पसंद नहीं है। वो भी तो राम की बात करते हैं, राम वनगमन की बात करते हैं, तो करते तो हैं मगर करते नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे कहते हैं लेकिन करते नहीं है, राम के नाम पे दिखावा करते हैं, ऐसा आरोप जो है रामनवमी समाज के लोग लगा रहे हैं। और उनसे हम अभी बातचीत कर रहे थे, समझ रहे थे कि आखिरकार उनको बीजेपी क्यों पसंद है। तो इस तौर पर ये कह रहे थे कि बीजेपी उनको इसलिए पसंद है क्योंकि वो राम के लिए काम करते हैं, राम के नीति के लिए काम करते हैं। और जो है कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो राम के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं। तो इस तरह जो है अलग अलग वर्ग के लोगों ने जो है बीजेपी ज्वाइन किया। इससे क्या प्रभाव होने वाला है ये हमने जाना। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ पहुंचेंगे। जय जोहार।